Oh, hi guys, welcome back to the interview preparation series number 9. In this video, what we will do is let's go back to the screen. हम स्क्रीन पे आ गए. So you can see एक सिंपल इनपुट है Node.js backend developer. एक सिंपल स्ट्रिंग है and what output we need is यहाँ पे देख रहे हो if you can see. Let's go back to this. हमारा व्हाइट बोर्ड, ठीक है. सो हमें क्या करना है दैट वी नीड टू कैपिटलाइज ईच एंड एवरी लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग. ठीक है, दिस वुड बी आवर लॉजिक. इट माइट लुक सिंपल फॉर यू बट इट इज नॉट दैट सिंपल. स्पेस है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है. सो अगेन आवर वेरी फेमस framework would be without before jumping onto the code, first we will understand everything here and then we will see कि how we can code it, right? So अपने को क्या करना है कि we need to see each and every letters should be capitalized first. अच्छा, तो एक string है, हम क्या करेंगे, हम loop लगा सकते हैं. ओके, तो ट्रावर्स करना पड़ेगा. ट्रावर्स करने के लिए we need लूप या मैप, मतलब यही है ना. फर्स्ट चीज क्लियर हो गई. ओके, हमें हर एक वर्ड में जाके चेक करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज कैसे करेंगे, वी विल यूज टू अपर केस फंक्शन फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है. व्हाट वी विल डू इज नॉट टू यूज मच इनबिल्ट फंक्शन बिकॉज फिर वो क्या हो जाता है कि इवन इफ यू कैन थिंक द लॉजिक यू आर स्टिल नॉट एबल टू राइट द प्रॉपर कोड. क्योंकि लॉजिक अभी इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे तो वी कैन फिनिश दिस प्रॉब्लम इन 3-4 लाइन्स, बट विल नॉट यूज solely or not depend solely on that inbuilt functions, right? So again coming back to logic design, ये चीज हो गई, ठीक है. ट्रावर्स करना है, हर एक लेटर पे जाके उसको कैपिटलाइज करना है. स्पेस का ध्यान रखना है. स्पेस जहां पे दिखेगा, तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ना कि एट द नेक्स्ट वर्ड, जो भी नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट वर्ड है, स्पेस के बाद उसका फर्स्ट लेटर अपने को कैपिटलाइज करना है. दैट मीन्स while traversing with loop, if you can see there is a space, then next word, sorry next letter, हाँ next word का लेटर उसको अपने को कैपिटलाइज करना है. जैसे स्पेस के बाद जे आ रहा है तो हमें जे को कैपिटलाइज करना है. फिर ये स्पेस के बाद बैक एंड के बाद बी आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन. यहां भी क्लियर है. ओके, सो आई थिंक प्रीटी मच वी आर रेडी टू कोड. एक स्ट्रिंग है, उसके लेटर्स है, ट्रावर्स करना है, हर एक वर्ड पे फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करना है. यहां पे व्हाट वी गेट एज स्पेस वाला चीज, वो लॉजिक याद रखना है अपने को वाइल ट्रावर्सिंग, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है. बताया मैंने फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0. अच्छा, मैं कुछ एज केसेस यहां पे स्टार्ट में नहीं लिखूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू कमिट मिस्टेक एंड देन टेक कंसिडर दोस एज केसेस. बिकॉज फिर क्या हो जाएगा ना कि एकदम सिंपल सिंपल हो जाएगा. और मेरी एक खासियत नहीं है बट आई डोंट नो व्हाट टू से कि आई टीच एज अ स्टूडेंट नॉट एज अ टीचर. बिकॉज फिर वो सीधा मैं सारे एजुकेशन अभी खोल दूं, बता दूं, तो यू गाइस वोंट बी एबल टू थिंक वाइल कोडिंग. रिलेटेबल लगना चाहिए, राइट. सो क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर यू आर नॉट एबल टू थिंक ईच एंड एवरी एज केसेस. सो इट्स फाइन. डॉट लेंथ, ठीक है, मैंने बताया अपन सिर्फ एरे या ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स नहीं कर सकते, वी कैन ट्रैवर्स स्ट्रिंग एज वेल. इतना यू गाइस शुड नो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ओके, कूल. अभी भाई क्या हो गया, कंट्रोल Z, ठीक है. एक तो ये फालतू के सजेशंस.
guys, try to not use any tab 9 or such extensions which can give you suggestion, because वहां पे फिर क्या, लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ इसके बाद ये आना चाहिए, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक। कूल, वी कैन स्टार्ट। तो पहला अपना क्या था कि वी नीड टू ट्रैवर्स। ओके, ट्रैवर्स के लिए फॉर लूप लिख दिया, सॉर्टेड। अब हमें देखना है हर एक वर्ड को फॉलोड बाय स्पेस, हर एक वर्ड को उसका फर्स्ट लेटर देखना है और उसको डॉट टू अपर केस लगा के कैपिटल करना है, ठीक है। बट हाँ ठीक है, सॉर्टेड। अच्छा बाद में बताऊंगा, देखते हैं। सो हम क्या करेंगे, वी विल सी। मैंने बोला कि स्पेस जहां पे है, अब इसको ये जो हमारी जो आउटपुट आएगा उसको किसी बकेट में लेना पड़ेगा ना, तो अपन उसके लिए ले लेंगे अरे अरे 4 ऐसे ही कुछ भी रैंडम सा नाम, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग का स्पेस दिखेगा जहां पे, और जो स्पेस के बाद वाले को सबको अपने को नॉर्मली लेना है, बस खाली कैपिटल लेटर जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। सो आई कैन इजिली पुट इफ str ऑफ i, अगर मुझे, भाई गर्मी हो रही है यार, एनीवे str ऑफ i इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू, अगर स्पेस है, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू मतलब स्पेस है, तो मैं यहाँ पे इजीली बोल दूंगा कि भाई अगर स्पेस नहीं है तो जैसे ओ डी ई है, ये सारे एस है, फिर ए सी ई एन डी ए सबको इजी नॉर्मली पुश कर दो एक आर में, फिर लास्ट में अपन उसको ज्वाइन करके खोल देंगे। आर ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज ज्वाइन, वी यूजली यूज ज्वाइन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आर ए लिया यहाँ पे, बिकॉज तुम लोग फिर बोलोगे कि आउटपुट में तो स्ट्रिंग है, आएगा स्ट्रिंग आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सॉर्टेड। सो हम क्या करेंगे, इजीली पुश करेंगे, RF4 को पुश करेंगे नॉर्मली, ठीक है, ऐसा पुश कर दिया इफ। अब एल्स में क्या रहेगा, एल्स में सिचुएशन आएगी जहां पे अपने को लॉजिक लिखना है। सो लॉजिक क्या होगा कि अगर अपने को स्पेस दिखेगा, पता है तुम लोग यहां पे अगर तुम लोग देखोगे आउटपुट जो है उसमें सिर्फ N कैपिटल है, और J B और D, स्पेस भी आएगा। तो मुझे जहां पे स्पेस दिखेगा, अभी यहां पे तो मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया, मतलब जहां पे स्पेस दिखेगा, स्पेस को भी हमें RF4 में पुश करना है, नॉर्मली पुश करना है, राइट। स्पेस को भी RF4 में पुश करना है। सो हम कैसे पुश करेंगे, RF4 डॉट पुश सिंपल str ऑफ 11 ऑफ i, ठीक है, कूल। लेट्स सपोज स्पेस दिखा हमको, हमने पुश कर दिया। अब मैंने क्या कहा था कि जो भी लेटर, वर्ड का लेटर स्पेस के बाद आएगा, जस्ट बाद, स्पेस के जस्ट बाद आएगा, हमें उसको कैपिटलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट टू अपर केस फंक्शन। ओके, लेट्स सपोज यहां पे हमने नोड ई के बाद स्पेस है, एल्स में है, हम उसको आर में पुश कर दिए, बट जैसे ही हम जेएस के जे में आए हमें उसको कैपिटलाइज करना है। मतलब देखो गाइस, स्पेस के जस्ट बाद जे है, मतलब एक एक इटरेशन, जैसे अगर स्पेस पे i3 है तो j i4 हो जाएगा, ठीक है। अभी स्पेस पे यहां पे अगर i7 है तो b पे 8 हो जाएगा, स्पेस के बाद अगर स्पेस पे i10 है तो d में 11 हो जाएगा, मतलब i+1, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, RA4 डॉट पुश पुश str, ओ भाई एक मिनट, str11, मैंने क्या बोला था, i+1 को क्या करेंगे, डॉट टू अपर केस लगा देंगे, डॉट टू अपर केस से सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, ग्रेट। अब ना प्रोग्राम रन करते हैं, जो और मैं पहले बता देता हूं। अच्छा चलो ठीक है, काम, हाँ मैंने बताया था लास्ट में ज्वाइन लगाना, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग RF4 डॉट ज्वाइन। अब हम प्रोग्राम रन करेंगे और जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा अपने को,
क्योंकि मैंने कुछ एज केसेस मिस किया है. सो एक मिनट. डी बी जे एंड दिस इज एन. राइट, ये हमारा आउटपुट है. मैं रन करूंगा, तुम लोग को मैं आउटपुट दिखाऊंगा. लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. और आउटपुट गलत आएगा उसके बाद आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द एज केसेस. राइट, तभी मजा आएगा. डायरेक्ट बोलूंगा तो नोड डेमो डॉट जेएस. परफेक्ट. ये देखो, ये तो RF4 डॉट ज्वाइन. ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया नोड जेएस बैकएंड डेवलपर. ठीक है, ये तो सिंपल से ही पूरा आ गया. इसका कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, वो हुआ ही नहीं इसका जो अपने को चाहिए था. ठीक है, देखते अपने क्या मिस किया. ठीक है, देखते अपन ने क्या मिस किया. सबसे पहला एज केस तुम लोग देखोगे, यहां पे अपर केस होने के बाद ना, जैसे जे अपर केस कर दिया हमने, फिर एस जो होगा उसको लोअर में लिखना है. अगर मैं यहां पे आई प्लस प्लस नहीं करूंगा तो क्या होगा पता है क्या, ये ऊपर जाएगा यहां पे आके फिर उसको पुश कर देगा. कैपिटल को भी पुश कर देगा और स्मॉल को भी पुश कर देगा. दैट इज ऐसा आउटपुट आएगा. आउटपुट आएगा जे और जे एस, ऐसा ऐसा आएगा. ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने लिखा आई प्लस प्लस. ठीक है, ये सॉर्टेड. परफेक्ट. अब हम देखेंगे कि एक और चीज है जो अपन मिस कर रहे हैं, वो है ये नोड का एन स्टार्ट में आई इक्वल्स टू 0 जब है तो एन कैपिटल चाहिए. तो ये एक के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं कि एल्स इफ str ऑफ 11, नहीं सॉरी, इफ आई इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या करना है, एरर डॉट पुश में str ऑफ आई जो है वो डॉट टू अपर केस कर देना. ठीक है, और रेस्ट एवरीथिंग वुड बी रिमेन सेम. ठीक है, अभी लेट्स रन इट. npm बोल रहा हूं. ठीक है, नोड जेएस बैकएंड डेवलपर. ओके, अपना आउटपुट तो आ गया बट कैपिटल नहीं हो रहा है. राइट, तो कुछ तो मिसिंग है ना. अपना आउटपुट आ गया बट ये कैपिटल नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कुछ तो मिसिंग है. तो यहां पे क्या मिसिंग हो सकता है, सब तो दिख रहा है प्रॉपर. ओके, अच्छा ओके, हाँ एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली फाइन. अच्छा, इक्वल्स टू str ऑफ आई. ठीक है, str11 ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी ठीक है. मैं एक और एज केसेस लगा देता हूं कि एंड बोल के ये रहेगा आई नॉट इक्वल्स टू 0, आई नॉट इक्वल्स टू 0, आई नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, एरर डॉट पुश हो गया, यहाँ पे एल्सिफ हो गया. डॉट टू अपर केस एक के लिए हमने यूज कर लिया है और डॉट टू अपर केस भी ठीक है. परफेक्ट चल रहा है. सो नोड डेमो डॉट जेएस. परफेक्ट, वी गॉट द आउटपुट राइट. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एन की आया, फिर जे और ये सब नहीं आया. क्यों? कुछ तो मिसिंग है. अपन देख सकते हैं क्या मिसिंग है. कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अपना डीबगर. डीबगर कैसे चलेगा? ये हमने डीबगर लगाया यहां पे. ठीक है, सब पे डीबगर लगा दिया. एल्सिफ एल्स. ठीक है, अब डीबगर लगाया हमने. सो डीबगिंग कंसोल में आ जाते हैं. अगेन स्टार्ट करते हैं लॉन्च. एक मिनट, लॉन्च प्रोग्राम में ना एक चीज और देख लेना तुम लोग. डायरेक्ट लॉन्च पे मत जाना. ऐड कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तुम लोग ना, तो यू गाइस कैन सी यहां पे देखो 6 वेब है. हमारे फाइल का नाम क्या है? डेमो डॉट जेएस. ठीक है, सो जस्ट ये एक चीज ध्यान रखना है ना. ये तो वर्क स्पेस फोल्डर, ये मेरा रूट डायरेक्टरी है. ठीक है, परफेक्ट. ये चीज करके अपन स्टार्ट करते हैं. लॉन्च कर दिया प्रोग्राम. कूल.
str11 str11 सॉर्टेड। ठीक है, हमने नीचे गया। अभी देखो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 0 है। अपन ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं आई इक्वल्स टू 0। अरे सॉरी 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 सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई, आई की वैल्यू क्या है, 0। परफेक्ट, ओके। हमने क्या बोला है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं हुई, राइट। यहां पे आ गए, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई, सॉरी 0 जो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सॉर्टेड। अब हमारा क्या आ गया, अब अगर RA4 देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आउटपुट, एन कैपिटल होना चाहिए RA4 में। एब्सोल्युटली राइट सर, ठीक है, ये सही है। अब नीचे आते हैं, अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहां पे देख सकते हो 1 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि स्पेस भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो आई होप कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, गुड, हो गई। मतलब फटाफट देखते हैं कि RA4 की वैल्यू क्या आती है गाइस, विद द हेल्प ऑफ डीबगर। देखो ओ एकदम सिंपल, सही है, राइट। ओ स्मॉल में चाहिए था, ओ स्मॉल में आ गया। मैं बता रहा हूं तुम लोग को, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। ऐसे पॉइंट पे जहां पे अपने को लगता है कि अपने लॉजिक गलत है, स्टिल सॉरी सही है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द राइट आउटपुट, व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली गो एंड यूज डीबगर एज अ फ्रेशर, और even if you're a senior dev, you must use debugger frequently so that तुमको कभी लगना नहीं चाहिए ऐसा बाल मेसी हो गया है मेरा और लाइफ रोनाल्डो। एनीवे, ठीक है, ओके, नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं। नाउ आई इज 2, यहां पे देख सकते हो आई की वैल्यू 2 है, परफेक्ट। यहां पे आए, अगेन इसमें जाना चाहिए, गया, परफेक्ट। आई की वैल्यू 3 है, 3 है, यहां पे आया, ठीक है। अब देख सकते हैं अपन, अगेन आई की वैल्यू क्या आ गई, 3 है। अभी चेक करते हैं RA4 में क्या क्या वैल्यू आ गई है। देखो NOD नोड आ गया, अब आया स्पेस, अब आया है स्पेस, अभी नेक्स्ट इटरेशन में आएगा स्पेस। तो वहां पे आई एम होपिंग कि ये जो चीज होगी, ये वाली एल्स वाली कंडीशन चलेगी। लेट्स सी, ठीक है, हाँ। फिर यहां पे आ गया आई, आई इक्वल्स टू 4, नॉट इक्वल्स टू स्पेस, नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है। आई थिंक आई डिड वन, ओके 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 ओके, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी डेमो डॉट जेएस, वी गॉट द आउटपुट गाइस। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने स्पेस को स्पेस मतलब क्या होता है, दो इक्वल्स टू के बीच में एक स्पेस, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। प्लीज देखो, ऐसे मिस्टेक्स होती है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे फटाक से अपने को ये गेट करना है। अभी अभी अगर मैंने डीबगर नहीं लगाया होता तो मुझे समझ में नहीं आया होता कि यार मैंने स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा है, राइट। सो ऐसे होता है, यू एज अ बिगनर यू विल डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिली मिस्टेक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डीबगर इज योर सेवियर। तुमको डीबगर की हेल्प से बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होगी, ठीक है ना। तो जैसे मैं फंस रहा हूं, मैंने जानबूझ के किया था, बट आई वांटेड टू प्रिटेंड कि अरे मैंने स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग, स्पेस को स्पेस ही लिखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं लिखा है, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। और अगर मैं नहीं अटकता तो अगर तुम लोग ऐसा कभी अटकोगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि इसको इससे बाहर कैसे निकलते हो। तो गाइस, मैं अगेन आई एम सेइंग कि आई टीच एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ टीचर। So I hope you love this video. With that said, hi guys, this is Zishan. See you all in the next one.